बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर ज़ुनैर। आज का हमारा टॉपिक है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो एहतियातें हैं। ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं और घबराए होते हैं कि अब हमारा हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, हमने क्या क्या एहतियातें करनी है। ठीक है, जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है सबसे पहले तो हम उसको कवर्ड करके भेजते हैं। ठीक है, जब आप अपने घर पहुँचे तो अगर कोई ग्राफ्ट कैप उतारते हुए आपका उतर जाए तो आपने इस चीज़ पे घबराना नहीं। ग्राफ्ट अगर कोई निकल जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसको आपका इसका ये तरीका है कि आपने उस ग्राफ्ट की जगह अपनी उंगली या कोई पट्टी जिसे गाज कहते हैं रख देनी है। उस जगह से 2 से 3 मिनट आप प्रेस करके रखेंगे तो वो आपका ब्लीडिंग रुक जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है, अक्सर पेशेंट तो नहीं इसको कह सकते, क्लाइंट्स जो हेयर ट्रांसप्लांट आते हैं करवाने आते हैं तो वो पूछते हैं कि हमारी किसी किस्म की कोई स्वेलिंग तो नहीं होगी। अक्सर क्लाइंट्स हेयर ट्रांसप्लांट के मिसगाइडेड होते हैं, डरे होते हैं बहुत ज़्यादा कि हमारी किसी किस्म की कोई स्वेलिंग तो नहीं होगी, पेन तो नहीं रहेगी हमारी सर में। तो हम उनको इसलिए गाइड करते हैं कि स्वेलिंग का चांस मिनिमम है अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। इंस्ट्रक्शन क्या है कि जब आप पहली रात है आपने करवट लेके नहीं सोना, यानी सीधा सोना है। आपका मुंह छत की तरफ हो, यानी आप लेटें तो तकिया नॉर्मल से हाइट का तकिया हो, उसके ऊपर आपने लेटना है, सीधे लेटना है। अगर आप करवट लेके सोएंगे या मुंह के बल सोएंगे तो स्वेलिंग का चांस है, क्योंकि हमने इस एरिया में नॉर्मल सलाइन का फ्लूइड डाला होता है ताकि एक्सटेंशन हो जाए और बाल आसानी से लग जाए। ठीक है, जब आप सर नीचे रखेंगे करवट लेके सोएंगे तो ये फ्लूइड का चांस है कि ये नीचे आ जाए, इससे आपकी स्वेलिंग हो सकती है। अगर स्वेलिंग हो भी जाए तो ये नॉर्मल है, इससे आपने घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है कि ये कि बहुत पता नहीं कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है या कोई इन्फेक्शन हो गई है। अगर वैसे तो स्वेलिंग होती ही नहीं। अगर किसी 2% क्लाइंट्स में ये हो भी जाए स्वेलिंग तो ये नॉर्मल है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इंस्ट्रक्शन पे फॉलो करना है कि आपने सीधे लेटना है, बिल्कुल सीधे लेटना है, करवट नहीं लेनी और मुंह के बल नहीं सोना। इससे आपकी 0% चांस है कि आपकी ये स्वेलिंग हो। तीसरे नंबर पे आ जाता है, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पेन तो नहीं किसी किस्म की होगी। तो ये जो आपने एनेस्थीसिया हमें दिया है इसका इफेक्ट कितनी देर रहेगा? इस एनेस्थीसिया का इफेक्ट 12 घंटे तक रहता है, लेकिन साथ हम कोई पेन किलर दे देते हैं, उससे आपकी जो पेन होती है वो मैनेज हो जाती है। यानी पेन का इसमें नहीं होता, माइनर सी कोई पेन हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है उससे कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं एनाल्जेसिक्स ताकि किसी किस्म की कोई पेन ना हो। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपने क्या इसके अलावा करना है। जब आपने सुबह उठना है, सुबह उठ के आपने मोस्टली हम क्लाइंट्स को देते हैं नॉर्मल सलाइन की बोतल देते हैं, आपने उसको एक स्प्रे में डालना है और अपने जिस एरिया में आपके ग्राफ्ट्स लगे हैं उस पर आपने वो स्प्रे करने हैं, 3 से 4 पफ करने, ताकि आपके जो रूट्स हैं जो ग्राफ्ट्स हैं वो वेट रहें, मॉइस्चराइज रहें। ठीक है, उनको ड्राई नहीं होने देना। ये आपने प्रोसेस 3 से 4 दिन तक करना होता है। चौथे नंबर पे आ जाता है कि आपने 60 घंटे बाद, अगर आपने लोकली हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, यानी आप सेम सिटी से हैं, तो अपना बैंडेज खुलवाने के लिए आप सेंटर या क्लिनिक तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ सिटी से हैं तो आप खुद भी अपनी पट्टी खोल सकते हैं। पट्टी खोलने का क्या तरीका है कि आपने फ्रंट से अपनी पट्टी काट लेनी है और ये पट्टी उतार लेनी, फिर नॉर्मल सलाइन और सेना गाज को आपने वेट कर लेना, अच्छी तरह वेट कर लेना और पीछे अच्छी तरह सफाई कर लेनी ताकि कोई भी ब्लड का निशान, ब्लड का क्लॉट ना लगा रहे। इसके बाद कोई आप एंटीबायोटिक क्रीम लगा लें और ये एंटीबायोटिक क्रीम आपने सुबह शाम लगानी है, 3 से 4 दिन तक लगानी है। 5वीं चीज़ इसमें आ जाती है कि आप तीसरे दिन आप नहा सकते हैं। नहाने का तरीका क्या है? आप कोई केमिकल फ्री शैम्पू लें, उसकी झाग बनाएं, अच्छी तरह आप अपने ये डोनर एरिया पे रब करें, झाग बना के अच्छी तरह सफाई करें। फ्रंट वाले एरिया में आप वो शैम्पू जो आपने केमिकल फ्री है उसकी झाग बना के फ्रंट पे आप हल्का हल्का इसको टैप करें।
अभी आप इसको ज़ोर से रब ना करें, ठीक है। जो ग्राफ्ट्स होते हैं, जो उनकी परमानेंट जो ग्रिप आ जाती है वो 7 डेज़ में आती है। 3rd डे में आप पानी बहाएं, सिर्फ पानी बहाएं, ना कि आप इसको रब करें। पीछे से बैक से आप अच्छी तरह रब कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। सफाई करने के बाद उसके बाद आप पॉलीफेक्स साफ कपड़े के साथ साफ करके पॉलीफेक्स या कोई एंटीबायोटिक क्रीम आप अप्लाई कर लें, और ये प्रोसेस आपने 2 से 3 दिन तक करते रहना है। और जो आपको मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं वो आपने 5 दिन तक खाते रहना है। 7वीं चीज़ अब इसमें ये आ जाती है कि 10 दिन बाद अक्सर लोग जब हम इनको गाइड करते हैं कि आपने अपने फ्रंट पे हाथ नहीं लगाना, तो वो इसको फ्रंट पे हाथ लगाते ही नहीं, तो वो अल्टीमेटली साबन यानी कोई शैम्पू उसमें जमा होना शुरू हो जाता है। जब जमा होना शुरू हो जाता है तो वहाँ डैंड्रफ हो जाती है, क्रस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली वहाँ फिर फंगस पैदा होना शुरू करती है। वो इतने डरे होते हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब आपने इसको यानी ध्यान से फॉलो करना है कि आपने ये नहीं करना कि इस 10 दिन के बाद भी आप इसको हाथ ही ना लगाएं। 10 दिन के बाद आप इसको अच्छी तरह वॉश कर सकते हैं, आप डायरेक्ट शावर के नीचे नहा सकते हैं, शैम्पू कर सकते हैं, ताकि किसी किस्म का कोई क्रस्ट, स्कैब्स वगैरह वहाँ डिपॉजिट ना हो, यानी ये सब चीज़ें रिमूव हो जाएं। अक्सर पेशेंट 25 दिन बाद हमें पिक सेंड कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ फंगस तक आ चुकी होती है, क्रस्ट जमा हो के, डेड सेल्स जमा हो के वहाँ फंगस तक आ चुकी थी। तो हम सब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपने इस चीज़ को रिमूव करना है, क्योंकि अगर आप ये रिमूव नहीं करेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है, हेयर की ग्रोथ है, वो इफेक्ट करेगी। जितनी सफाई होगी इस एरिया में उतनी अच्छी हेयर की ग्रोथ होगी। अब 10वें दिन आपने इसकी सफाई कैसे करनी है, आपने कोई ऑयल ले सकते हैं, आप ऑयल लेके ऑयल का अच्छी तरह इस एरिया में मसाज कर लें, और उसको कोई शैम्पू, केमिकल फ्री, बेबी जॉनसन वगैरह, इससे आपने अच्छी तरह इस एरिया को धो लेना है, ताकि आपकी ये टोटल स्किन साफ़ हो जाए, किसी किस्म का कोई क्रस्ट, कोई स्कैब वगैरह इस पर ना रहे, ठीक है। टोटल अच्छी तरह ये स्किन की साफ़ होगी, फिर ही आपकी अच्छी ग्रोथ होगी। इसको अब डॉक्टर ने कहा है कि 2 से 3 दिन हाथ नहीं लगाना, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 20-20, 25-25 दिन इसको हाथ ही नहीं लगाना और यहाँ सारा डेब्रस, गंद वगैरह हर चीज़ यहाँ इकट्ठी होती रहे और अल्टीमेटली जो ग्रोथ है उसको रिटार्ड कर दे। 8वीं चीज़ इसमें ये आ जाती है कि अब जो आप मोनोक्सिडिल स्प्रे है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मोनोक्सिडिल 5% मेनली मेल्स के लिए होता है, 5% आप यूज़ करें। और इसके अलावा जो आपको प्रिस्क्राइब की हुई हैं बायोटिन, विटामिन सी, जिंक, मल्टीविटामिन्स आपको जो मेनली फॉर हेयर ग्रोथ हैं जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं वो आप यूज़ करें। 1 मंथ के बाद आप PRP करवा सकते हैं। तो ये थी ब्रीफ वीडियो थी कि आपने कैसे केयर करनी है अपनी हेयर ट्रांसप्लांट की। और मज़ीद आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो स्क्रीन पे हमारा ये नंबर आप चल रहा है, इस पे आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।